नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमारा एसएससी जीडी का 26वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, कुछ अच्छे प्रश्न हैं और सारे प्रश्न 10 दिसंबर 2021 में आए हुए प्रश्न है। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, एक परीक्षा में बैठने वाले कुल उम्मीदवारों में से 45% लड़की थी। ठीक है भाई, 75% लड़के और 80% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं और 144 लड़कियां अनुत्तीर्ण होती हैं। तो कितने लड़के अनुत्तीर्ण होते हैं? तो कैसे कर सकते हैं भैया क्वेश्चन को? तो देखो, क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है लेकिन लेंथी क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है भाई। बॉयज हैं और गर्ल हैं। ठीक है भाई, 45% गर्ल हैं तो भाई 55% बॉयज होंगे। ठीक है भाई, अब उसने कहा है कि 75% लड़के उत्तीर्ण होते हैं। उत्तीर्ण की बात करिए तो 75% उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हो रहे हैं? 25%। अर्थात 55 का 25% निकाल दो भैया। ठीक है, ऐसे यहां पे देख लो, 80% लड़कियां उत्तीर्ण हो रही है, तो कितनी लड़कियां अनुत्तीर्ण हो रही है? 20% अनुत्तीर्ण हो रही है बटे 100। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा 5 से काटा 5 निम 45, 5 से काटा 20 बार, 20 से काटा 20 बार, 9% लड़कियां अनुत्तीर्ण हो रही है। अगर यहां से काटू 25 चौका 100, 4 से काटा 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। इतने प्रतिशत बॉयज अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, यानी कि मतलब फेल हो रहे हैं। अब 9% की वैल्यू उसने कितनी दी है? 144 दी है भैया। 9% की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 से कटा 9 एकम 9, 9 छिक्का 54। 1% की वैल्यू आ गई 16। तो लड़कों की पूछी है भैया, तो 1% की वैल्यू 16 आई है, तो भैया 16 की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। 16 पंजे 80, 0, 16 सत्ते 112 और 8 120, तो 0 आएगी दशमलव। हासिल पारे हो गए। 16 तिया 48, 60, 12 7, 16 एकम 16 और 6 22। यानी कि मतलब कुल कितने लड़के फेल हुए हैं? 220 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है, 55% लड़के हैं, 45% गर्ल हैं। 80% पास होती है, तो फेल कितनी होती है? 20%। 25%, सॉरी 75% लड़के पास होते हैं, तो 25% फेल होते हैं भैया। डिवाइड कर दिया, 9 की वैल्यू बराबर 144 के 9 से डिवाइड किया, 16 बार गया 1% की वैल्यू। जब 1% की वैल्यू 16 आ गई, तो 16 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो भैया, आपका पता चल जाएगा कितने बच्चे फेल हुए हैं लड़के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक निश्चित मूलधन साधारण ब्याज पर 2 वर्ष और 3 वर्ष में क्रमशः 1920 रुपए और 2070 रुपए हो जाता है, तो मूलधन कितना है? कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? तो करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे भैया। 2 वर्ष में कितने रुपए हो रहे हैं भैया? 1980 रुपए। 3 वर्ष में कितने रुपए हो रहे हैं? 2070 रुपए। यही बात कही है ना? तो 1 वर्ष में ब्याज का अंतर कितना आ जाएगा भैया? 1 वर्ष में ब्याज का अंतर आ जाएगा 110 रुपए।
110 रुपये आएगा या ज्यादा आएगा? 1070 में से कितने जाएंगे? 9, 90 रुपये। एक की वैल्यू 90 रुपये आई है, इसने मूलधन पूछा है, 2 वर्ष का निकाल दो मूलधन। तो 2 वर्ष में कितना ब्याज मिला होगा मेरा भाई? 180 रुपये मिला होगा। 2 वर्ष में कितने रुपए मिला होगा ब्याज? 180 रुपये मिला होगा। तो 180 इसमें से घटा दो तो मूलधन कितना बचेगा? 1800 रुपये बचेगा। तो हमारा मूलधन कितना रुपए हुआ होगा? 1800 रुपये। ठीक, अगर इसमें से घटाना होता तो 3 वर्ष का ब्याज कर्तन होती है 2700 रुपये, वो सॉरी 270 रुपये। 270 रुपये इसमें से घटाता तब जाके 1800 आता फिर भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है? एक दुकानदार एक वस्तु को 68 रुपये में बेचता है और उसे 15% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? एक चीज का ध्यान रखना, हानि किस पर होगी? सदैव क्रिया मूल्य पर। छूट किस पर दी जाएगी? सदैव अंकित मूल्य पर। ठीक है, तो भाई फॉर्मूला हमारा क्या है? क्रिया मूल्य मल्टीप्लाई लाभ या हानि इक्वल टू विक्रय मूल्य। ठीक है, फॉर्मूला ये हमारा है। अब 68 क्रिया मूल्य उसने पूछा है, हानि 15% की हुई है, तो अर्थात 85 रुपए में उसने वस्तु बेची होगी बटे 100। कितने रुपए में बेच रहा? 68 रुपए में बेच रहा। ठीक है, काटा पीटी कर लो भैया। 5 से कटा 17 बार, 5 से कटा 20 बार, 17 से कटा 17 चौका 68, 20 चौक 80, तो x बराबर 80 रुपये। तो वस्तु का क्रिया मूल्य कितने रुपया है? 80 रुपये आ गया। और उसने कहा है कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए? फॉर्मूला यही रहेगा, क्रिया मूल्य मेरा 80 रुपये है। ठीक, 20% का लाभ करना है, 120 में वस्तु बेचनी है, तो कितने रुपए में बेची जाएगी? 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 12 थे 96, तो 96 रुपए का वो वस्तु बेची जानी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा भैया? एक त्रिभुज की एक भुजा का अनुपात 4:9:7 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग 65 है। तब तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे आसान क्वेश्चन है। कब आया है? 10/12/2021 में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? अब 3 भुजाएं हैं, मैंने ए भुजा मान ली, बी और सी। इनका रेशो 4:9:7 है। ठीक है भाई, अगर इन बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का योग 65 है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या, इन दोनों संख्याओं का योग कितना बैठा? 13। उसने कितना बताया? 68। 68 को डिवाइड कर दो भैया, 13 से कटा 68 या 65, सॉरी 65, तो 65 कटा 13, 13 पंजे 65, एक की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है भाई, जब एक की वैल्यू 5 आई तो उसने तीसरी भुजा पूछी है, 5 की मल्टीप्लाई कर दी तो सी कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 35 हो जाएगा। अगर मुझसे बी की पूछता, 5 की मल्टीप्लाई कर देता तो कितना हो जाता? 45 बी। अगर 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा, 5 चौक 20, 20 क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी ए की वैल्यू ये होगी, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू ये। उसने तीसरी भुजा पूछी है, तीसरी भुजा की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे कर सकते हैं भाई? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक वृत्त को 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत मूल्य 19,250 रुपये है। इसके चारों ओर 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत कितनी होगी? तो कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को? अगर किसी भी मतलब किसी भी वृत्ताकार खेत हो या कुछ भी हो, उसे समतल कर रहे हो या उस पर टाइल बिछा रहे हो, तो उसमें अगर खर्चा पूछा जाए तो सदैव उसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो मैं भैया कहाँ लिख दूंगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, यही है ना। पाई की वैल्यू 22 रुपये है, ओ सॉरी 22/7 है। आर की वैल्यू आर स्क्वायर है, मल्टीप्लाई। अब किसी मतलब वृत्ताकार खेत को समतल करने के लिए 5 रुपए प्रति मीटर लगा रहा, तो 5 रुपए के हिसाब से इसे कर दो तो कुल मिलाकर उसे 19,250 रुपये दे रहा है। ठीक है, यहां से पता चल जाएगा कि वृत्त की त्रिज्या अर्थात जो वृत्ताकार खेत है उसकी त्रिज्या कितनी है। इसे डिवाइड कर लो भैया, डिवाइड किया 5 से डिवाइड किया, 5 × 15, 5 × 8 40, 5 × 5 25। ठीक है, 22 से डिवाइड करूंगा मैं, 22 से कम 22, 22 से 11 से काट लो, 11 दूनी 22, 11 × 33, 11 × 5 55, काट दिया भैया। अब 2 से काट लो, 2 से कटा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। ठीक है, इस आर की मल्टीप्लाई इसमें कर दी तो आर स्क्वायर बराबर 175 मल्टीप्लाई 7, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, एक तो 25 आ जाएगा और 7 49, यही हो जाएगा ना। इस पे रूट चढ़ा दो भैया, इसका आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 पंजे 35, 35 सेंटीमीटर या मीटर, 25 मीटर। अब उसने कहा है कि इसके चारों ओर 24 प्रति वर्ग मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत कितनी होगी। अब चारों ओर लगा रहा है तो भाई वृत्त का परिमाप या परिधि क्या होती है भैया, 2 पाई आर। ठीक है, विशेष तौर पे ध्यान रखना क्योंकि आपके जो है वृत्त के चारों ओर को समतल कर रहा है। अच्छा, ये वृत्त है तो इसके चारों ओर की बाड़ कर रहा वो, तो इसकी परिधि का क्षेत्र, परिधि निकाल दो, कितने रुपए वर्ग मीटर के हिसाब से ले रहा, 24 रुपए वर्ग मीटर। 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 35 मल्टीप्लाई 24, कर दो भैया डिवाइड, 7 से काटा, 7 पंजे 35। ठीक है, 44 मल्टीप्लाई कर लो, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 240 मल्टीप्लाई 22, 22 0 0, 22 चौक 88, 22 से कम 22 और 4 26, 2680 रुपए उसे लगेंगे। कितने रुपए लगेंगे, वो 22 दूनी 44 और 2 46, सॉरी 4680 रुपए। 22 चौक 88, हासिल 8, 22 दूनी 44, 44 और 8 52, इतने रुपए उसे लग जाएंगे भैया, 5280 रुपए। ठीक है, 5280 रुपए। फिर देख लो, अब कोई वृत्ताकार खेत है, 5 रुपए वर्ग मीटर के हिसाब से उसे समतल अर्थात
जो इकसार होता है, बिल्कुल इकसार करने का उसने पेमेंट लिया है 19,250 रुपये। तो सीधी सी बात है, अगर वृत्ताकार खेत को समतल करेगा तो उसके क्षेत्रफल को समतल करेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब क्या रुपए हिसाब से ले रहा, 5 रुपए वर्ग मीटर के हिसाब से ले रहा है, तो इसलिए 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दी। उसके बाद यहां से मुझे त्रिज्या का पता चल चुका है। ठीक है, त्रिज्या आई मेरी 35 मीटर की। अब उसने कही कि उस वृत्ताकार के चारों ओर बाड़ लगाने का कार्य करना है मुझे। तो सीधी सी बात है, उसकी परिधि पे कार्य करेगा वो। क्षेत्रफल तो वो पहले कर चुका था, परिधि पे ही तो बाड़ लगाएगा, अर्थात खेत के चारों ओर ही तो बाड़ लगाएगा। तो उसकी परिधि निकाल दी 2πr, 24 रुपए पर मीटर के हिसाब से वो खर्चा बता रहा अपना। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 5280 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति 230 मीटर लंबी ट्रेन के बीच की दूरी 150 मीटर है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही ट्रेन को 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही ट्रेन की ओर दौड़ रहे एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भैया, 230 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी है। ठीक है भाई, और ट्रेन के और आदमी के बीच 115 मीटर की दूरी है। ठीक है भाई, 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से ट्रेन चल रही है और 9 किलोमीटर पर घंटे की चाल से आदमी चल रहा है, लेकिन दोनों चल रहे हैं एक दूसरे के विपरीत, अर्थात आमने सामने। तो चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी भैया। ठीक है, तो कितने सेकंड में पार कर लेगा ये पूछ रहा है, अर्थात समय पूछ रहा भैया। फॉर्मूला अपना यही रहता है, समय बराबर दूरी बटे 4। ठीक है, निकाल लेते हैं। 5 4 3 बटे 69। अब इसे 5 बटे 18 से मल्टीप्लाई कर दो भैया। ठीक है, डिवाइड कर लो, काट लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 छंग 18, 5 से कटा, 5 छंग 30, 5 नीम 45, 23 से कटा 3 बार, 3 छंग 18। तो 18 सेकंड का समय उसे पार करने में वो लेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। एक समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी है जिसकी समांतर भुजाओं का लंबाई का योग 9.5 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 57 वर्ग सेंटीमीटर। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भैया, 7वां क्वेश्चन है। फॉर्मूला अगर आपको पता होगा, समलंब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 a प्लस बी इंटू बाई इंटू एच। ठीक है, ये फॉर्मूला पहले भी करने, दोनों समांतर लंबाइयों का योग। ठीक है, 1/2 समांतर लंबाइयों का योग कितना दे रखा उसने, 9.5। एच कितना पूछ रहा है, क्षेत्रफल कितना दे रखा, 57, यही दे रखा है ना भैया। पॉइंट हटाया, 0 लगा दी, 5 से कटा, 5 एकम 5 नीम 45, 5 से कटा 2 बार, 19 तिया 57, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो 3 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा, 4 तिया 12। तो 12 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा, अर्थात ऊंचाई कितनी हो जाएगी,
12 सेंटीमीटर। ए प्लस बी का मतलब है समांतर भुजाओं की लंबाई का योग। ठीक है, समांतर भुजाओं की लंबाई का योग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा भैया? 3596 की धनराशि को ए बी सी के बीच 1:6, 1/6:1/8:1/9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। ए और सी के हिस्से के बीच का अंतर क्या है? तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, कब आया था? 10, 12, 21। ठीक है, कैसे करेंगे क्वेश्चन को? ए व्यक्ति है, बी है, सी है। 1/6, 1/8, 1/9, ये इनका रेशो है। ठीक है, अगर मैं इन तीनों का एलसीएम लूं तो 36 इनका एलसीएम आ जाएगा। 6 से डिवाइड करूंगा, 6 छंग 36, 1:6। वो 36 नहीं आएगा, 72 आ जाएगा। 9 8 72, 72 एलसीएम आएगा इनका। 6 से कटा 12 छिंग 72। ठीक, 8 से डिवाइड करूंगा, 8 नीम 72, 9 8 72। ये इनका रेशो आ चुका है एबीसी का। अब राशि कितनी है भैया? 3596 रुपए। 3596 रुपए राशि है। इनका योग कितना बैठ रहा है? 29। 29 इनका योग है। डिवाइड कर दो भैया, 29 से कटा 29 से कम 29, 6 69, 29 दूनी 78, सॉरी 29 दूनी 58, और जी 11, और 29 चौका 116, 29 चौका 116। ठीक है, 24 बार 124 बार कट चुका है, 124 बार कट चुका। अब उसने पूछा ए और सी के बीच का अंतर। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 4 का। एक की वैल्यू कितनी आई है? 24। तो 24 124 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। उन दोनों के बीच का अंतर आगा 496। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, इसे आप भी कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। यदि 240 मीटर लंबे ट्रेन 250 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की चाल कितनी है? तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भैया? इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? वही फॉर्मूला अपना, चाल बराबर दूरी बटे समय। फॉर्म कब आया था? 10/12/2021। ठीक है, अब करते हैं। फॉर्मूला ये होगा भाई, 240 मीटर लंबी ट्रेन है, 250 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, दोनों प्लेटफॉर्मों को 28 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है भाई, तो इनका योग 590 या 490, 490 हो जाएगा ना? 490 भैया, काटा पीटी कर लो। या फिर ट्रेन की चाल किस में पूछ रहा है? किलोमीटर पर घंटा में। तो मल्टीप्लाई यही कर लो, 18/5 की। 5 से कटा 5 अट्ठे 5 नीम 45, 5 नीम 45, और 5 अट्ठे 40। ठीक है, और भी डिवाइड कर सकते हैं भैया, काट लो। 7 एकम 7, 7 चौक 28,
7 बार कट जाएगा, पर ये 28 से कटेगा 7 बार, ठीक है। 18 की और 18 की और 7 की गुणा कर दो, 18 सत्ते 126। नहीं, ज्यादा बार काट दिया मैंने। काटा पीटी गलत होगी भी, जल्दी जल्दी में क्वेश्चन गलत हो रहा। कैसे करेंगे दोबारा देख लेते हैं भाई। 490 बटे 28। अभी ये आंसर है मीटर पर सेकंड में, ठीक है। इसे किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, किलोमीटर पर घंटा में, ठीक है भाई। 5 से कटा, 5 निम 45 और 5 अट्ठे 40, ठीक। 14 से कटा, 14 सत्ते 98, 14 दूनी 28, 2 से कटा 9 बार, 9 सत्ते 63। तो भाई 63 किलोमीटर पर घंटा इसकी क्या आ गई, चाल आ गई, ठीक है। 63 किलोमीटर पर घंटा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। ए अकेला एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी अकेला इस काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी 22,500 रुपए में कार्य करते हैं, सी की सहायता लेते हैं और कार्य को 8 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो ए को कितना भुगतान किया जाना है। कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन सिंपल है भैया, कीजिए। एक ए व्यक्ति है, एक बी व्यक्ति है और एक ए बी और सी व्यक्ति है। ए 18 दिन में करता है भैया, ठीक है। बी 24 दिन में करता है और सी 8 दिन में। इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 72, 18 चौक 72, 24 तिया 72, 8 निम 72, ठीक है। ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता 3 है, सी की क्षमता क्या हो सकती है, 4 3 7, 9 में से 7 चला जाएगा तो सी की क्षमता कितनी बचेगी, 2। ए की क्षमता 4, बी की क्षमता 3। अब टोटल राशि उन्हें 22,500 रुपए की मिल रही है, ठीक है भाई। तो ए का हिस्सा बताना है, टोटल कितना है इनका, 4 3 7 दोनों, 9 की वैल्यू ये है। ए का हिस्सा पूछा तो ए के हिस्से की मल्टीप्लाई 7 के साथ कर दूं, 9 से डिवाइड किया, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 25 मल्टीप्लाई 4, 25 चौका 100, 10,000 रुपए किसका हिस्सा आ गया भैया, ए का हिस्सा, ठीक है। ए का हिस्सा कितना रुपए आ चुका है, 10,000 रुपए। चलो ठीक है भाई। अगर वो बी का पूछता तो ये 2500 की मल्टीप्लाई इसमें कर देता, 25 या 75, 7,500 रुपए किसका आ जाता, सी की वैल्यू, बी की वैल्यू। अगर सी की वैल्यू पूछता तो 2500 की मल्टीप्लाई इसमें कर देता तो 5,000 रुपए इसकी वैल्यू आ जाती, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 8 14 से विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 11 शेष बचता है। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भैया, कीजिए क्वेश्चन को सोल्व। 8 और 14 से डिवाइड करना है। देख लो यहां से फिर भी कितने का अंतर बच रहा है, 3 का, यहां पर भी 3 का अंतर है, ठीक है भाई। तो यानी कि मतलब जो इनका एलसीएम आए उसमें से 3 घटाना है। तो कैसे कर सकते हैं भैया, सबसे छोटी संख्या बतानी है तो इनका एलसीएम क्या आ सकता है मेरे हिसाब से,
14 चौका 56, 56 संख्या हो सकती है, ठीक है। अगर 56 में मैं 3 शेष जो बच रहा है, ये 3 3 का अंतर जो घटा दूंगा तो 53, तो 53 संख्या क्या हो सकती है भैया? 8 से विभाजित होने पर 5 शेषफल बच जाएगा, ठीक। 14 से डिवाइड करूंगा तो भी 11 शेषफल बच जाएगा, करके देख लेना, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। इन दोनों का एलसीएम ले लिया मैंने, ठीक है। एलसीएम 56 आया है। 56 में से इन तीनों दोनों के बीच कितने कितने का अंतर है? 3 3 का अंतर है, 3 घटा दिया मैंने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं भैया। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 20% और 10% की क्रमिक छूट देता है। ग्राहक के लिए 500 रुपए वाली कीमत किस वस्तु पर उपलब्ध है? अगर छूट किस पे दी जाती है भैया, ये आप सदैव ध्यान रखना, छूट किस पर दी जाती है? तो भाई अंकित मूल्य मल्टीप्लाई छूट इक्वल टू विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य कितना है? 500 रुपए है। 2 छूट दे रहा भैया, वो पहली 20% की तो 80 रुपए में बेच रहा होगा, दूसरी 10% की छूट दे रहा है, यानी कि मतलब 90% पे बेच रहा होगा। तब जाके ये वस्तु कितने रुपए में बेचेगी ये पूछ रहा। कर लेते हैं भैया, 1 2 1 2 1 2 1 2 5 8 40 9 चौक 36, 360 रुपए में वस्तु उसने क्या करी होगी? बेची होगी छूट देने के बाद, ठीक है। 360 रुपए में वस्तु बेच दी होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। एक सेल्समैन एक घड़ी को 15% की छूट हानि पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य में 150 रुपए की वृद्धि हो जाती है, तो 5% लाभ प्राप्त होता है। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई? हानि 15% की हो रही है, यानी कि मतलब 85 में वस्तु उसने बेची होगी, ठीक। अब वो 5% का लाभ प्राप्त भी करना चाह रहा है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने की बात कही है उसने? तो मेरे हिसाब से कितना बैठ रहा है? 20%, 20 बैठ रहा है ना। 20 की वैल्यू उसने 150 रुपये बताई है, प्रतिशत में है तो 100 बटे में लग जाएगा। 1 0 से 1 0, 2 से काटा 5 बार, 5 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 150 मल्टीप्लाई 5, तो 15 पंजे 75, 750 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है, ठीक। हानि हो रही है, 100 रुपए किसी वस्तु का मूल्य है, मान लिया मैंने 100%, ठीक है। तो वो 15% की हानि पर बेच दी, 85 में बेची होगी। अब कोई वस्तु है, उसने एक वस्तु 105% लाभ पर बेच दी, तो उसने कहा है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो जाता है वो 150 रुपये हो जाता है। तो हमें पता है यहाँ पर 20% की वैल्यू 150 बता रहा है, तो वही करा मैंने, ठीक है। 750 रुपये आ जाएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 14 बोर्ड मास क्वेश्चन है। कैसे कर सकते हैं भाई बोर्ड मास के क्वेश्चन को? सॉल्व कीजिए। 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं इसे। पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, ठीक। पहले भाग को डिवाइड करूंगा तो 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगी, तो 180 मल्टीप्लाई, ठीक है।
इसे कर लो, 15 में से 2 गए, 17 में से 2 गए, 15 बचे। अब 15 से डिवाइड करूंगा, 15 तिया 45, यानी कि मतलब यहां पर 3 ऑफ 2 प्लस। अब इसे सोल्व कर लो, 3 और 2 5, 5 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो माइनस का 10 हो जाएगा। ओ सॉरी, 3 3 दूनी 6, यहां से 3 हो गया ये, और 3 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 180 मल्टीप्लाई 6, ऑफ को सोल्व करते हैं सबसे पहले, ठीक, माइनस 6 गुणा करो 18, 18 छिक्का 108 माइनस 6, तो कितना बचेगा 1074। तो बोर्ड मास को सोल्व करने के बाद मेरा आंसर आया ये वाला, ठीक है, 1074। 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। एक व्यापारी ने अपने माल पर मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर वह 19% का लाभ अर्जित करता है, ठीक है। हालांकि एक ग्राहक 15% की बजाय 18% की छूट का लाभ उठाता है, तो व्यापारी नया लाभ प्रतिशत क्या है। अब कोई वस्तु है, उसने अंकित मूल्य पर छूट दी, अंकित मूल्य मेरा x है, छूट कितने रुपए की थी 85, 15% के अर्थात 85 में उसने वस्तु बेची होगी, तब भी जाके उसे कितने रुपए का लाभ हो रहा 19 का, अर्थात 119 रुपए की वस्तु बेच दी होगी। तो 15 5 से कटा 17 बार, 17 सत्ते 119, और ये 5 से कटेगा 20 बार, 7 दूनी 14। तो अंकित मूल्य कितना होगा 140% होगा ना, होगा। अब उसने कहा है कि 15% की बजाय 18% की छूट दी, तो 15 पहले उसने दे दी, चलो ये तो खत्म हो गया अब मामला, यानी कि मतलब वो 18% की छूट देता है, तो कितने में बेचता होगा मेरे हिसाब से 82 रुपए में बेचता होगा बटे 100। तो यहां से पूछा है कि उसका लाभ कितना होगा, 10 से 10, 14 दूनी 28, 14 अट्ठे 112 और 2 14 बटे दशमलव, क्योंकि इसके बटे में 10 है, यानी कि मतलब 14.8% कि उसने क्या हुआ होगा, लाभ हुआ होगा उसे, ठीक है। तो 14.8% का उसे लाभ हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ठीक है। ये भी 10, 12, 21 में क्वेश्चन आया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह का औसत अंक 58 है, मेधावी 15% के औसत अंक 85 है, और सबसे कमजोर के 20% विद्यार्थियों के औसत अंक 28 है। शेष विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं ये बताना है। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, टोटल 100% छात्र हैं जिनका औसत 58 है, तो कुल मिलाकर 5800 बैठ गया भैया, ठीक है। 15% मेधावी छात्र हैं, 15% जिनका औसत अंक 85 है, 15 पंजे 75, ठीक, 15 अट्ठे 120 और 7 27, ठीक है भाई। कमजोर बच्चों का जो प्रतिशत है वो 20%, औसत कितना है इनका 28 है, 28 दूनी 56, 560, ठीक है। अब इन्हें ऐड कर लो, इन दोनों का ऐड करके कितना बैठेगा 5 13 7 और 1 8, 1 इतना बैठ रहा है भैया।
ये कितने बैठ रहे हैं जोड़कर 35%, बच्चे कितने 100 में से 65% बच्चे, 65% बच्चे। तो यहां से कितने बचेंगे 5, 6 और जी 9, 3, इतने ही बचेंगे। डिवाइड कर लो, 5 से कटा 13 बार, 5 से कटा 5 सत्ते 35, 5 निम 45, 5 तिया 15, 13 से डिवाइड किया 13 छिंग 78, 13 एकम 13, यानी कि मतलब इन 65% का औसत कितना आया है 61। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की समान दर पर 4 वर्षों में 10,164 और 12 वर्षों में 12,320 हो जाती है, तो मूलधन यहाँ पे 7.5 वर्ष होगी, जहां तक भी है 7.5 वर्ष में देख लेते हैं हो जाती है, तो मूलधन और ब्याज की दर क्रम से क्या है। तो कैसे करेंगे, 7.5 अर्थात 15/2 वर्ष में 7 सही 1/2 वर्ष में कितनी हो जाती है राशि 12,320 और 4 वर्ष में 10,164। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस कितने का है 3.5 वर्ष का। ठीक है, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस 11 में से 5, 2 में से 1 और 2 इतना है। अगर मैं इसे सही बटे में क्रम में लगाऊं 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2, 21/56, 7 से कटा 7 या 21, 0 7 8 56, 2 की मल्टीप्लाई कर दी 8 दूनी 16, 3 दूनी 6। इतने रुपए का क्या होगा भैया ब्याज, ब्याज होगा 1 वर्ष का। 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 616 रुपए। 4 वर्ष का निकाल लो भैया, 4 छिंग 24, 4 एकम 4 2 6, 4 छिंग 24, इतने रुपए आ गया 4 वर्ष का। 4 वर्ष का ब्याज कितने रुपए आया इतने रुपए, इसमें से घटा लो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 4 छिंग 24, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, इतने रुपए आ गया ब्याज। ठीक है, तो इसमें से इससे घटा दो, आपका मूलधन पता चल जाएगा। 2464 में से घटा दिया 0, 0, 7, 9 में से 7, 7700 रुपये हमारी क्या आ गई मूलधन आ गया। अर्थात हमें क्वेश्चन आगे सोल्व करने की ही जरूरत नहीं है, यहीं तक हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाए। प्रतिशत काटना तो एक बार मल्टीप्लाई काट सकते हैं भैया। ये हमारा ब्याज है 616 मल्टीप्लाई 100 बटे 7700। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप, काटा पीटी कर लो। 11 पंजे 55, 11 छिंग 66, 11 सत्ते 77। ठीक है, 7 अट्ठे 56, 8% की हमारी क्या आ गई दर। ठीक है भैया, 8% दर आ चुकी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 2320 रुपए में बेचा और इस प्रक्रिया में 16% का लाभ कमाया। यदि उसने उसे 2100 रुपए में बेचा होता तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता। तो देखो लाभ किस पर होगा क्रिया मूल्य पर। ठीक है, क्रिया मूल्य मल्टीप्लाई लाभ इक्वल टू विक्रय मूल्य। ठीक है, अब कोई वस्तु उसने कितने रुपए में बेच दी 2320 रुपए में उसने बेच दी। ठीक है, 100 रुपए की वस्तु थी तो उस वस्तु पर उसने 16% लाभ कमाया, अर्थात 116 रुपए में बेची होगी बटे 100। ठीक है, 16 से काटा 20 बार कट जाएगा, 20 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, तो वस्तु का जो क्रिया मूल्य था वो 2000 रुपए था।
ठीक है। वस्तु का क्रिया मूल्य कितने था, 2000 रुपए का। अब 2000 रुपए की वस्तु को वो 2100 रुपए में बेचने की बात कर रहा है, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 100 रुपए का लाभ हुआ। किस पर हुआ, क्रिया मूल्य पर। क्रिया मूल्य कितना मेरा, 2000 रुपए मल्टीप्लाई 100, काट के पीटा कर ली तो 5% का उसे फिर भी क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, 5% का उसे क्या होगा, लाभ होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं भैया। 19वां क्वेश्चन क्या करा है, सिंपल क्वेश्चन है 19वां। यदि x का 16% y का 24% है, तो तब x का 24% क्या होगा। तो कैसे करेंगे इसे क्वेश्चन को, x का 16%, ठीक है, बटे में 100 लिख लेते हैं भैया। y का 24% बटे में 100 लिख लेते हैं। 100 से 100 कट जाएगा। अगर मैं होता तो बटे में 100 लिखता ही नहीं। 8 से काटा 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो x अपॉन y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब 2 इसके बटे में चला जाएगा तो 3/2। ठीक है। अब उसने कहा है x का 24%, x की वैल्यू कितनी है, 3 का 24% बटे 100 किसके बराबर बैठेगा, ये कह रहा है। तो भाई देख लें, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 की मल्टीप्लाई इसमें करी 72। ठीक है, y का रेशो कितना है, 2 है। y का रेशो 2 है, तो y का 2 मल्टीप्लाई x%। अब 2 से काटूंगा कितनी बार जाएगा, 36 बार, अर्थात y का कितना प्रतिशत होगा, 36% होगा ना, होगा। यहां से परसेंटेज को कन्वर्ट ही नहीं कर रहे हम, तो इसका सही आंसर y का 36% होगा। ठीक है, y का 36% होगा, क्योंकि x की वैल्यू तो ये आई है, x का 24% निकालने के बाद 72 आया है। अब मुझे ये पता करना है कि ये किसके प्रतिशत के बराबर है, तो ये x की जगह y लिखना है यहाँ पे। तो y के कितने प्रतिशत के बराबर, 36% के। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 18,400 रुपए को 6 पुरुष, 13 महिला और 6 लड़कों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक पुरुष, एक महिला, एक लड़के के हिस्से का अनुपात 5:4:3 हो। प्रत्येक लड़के को कितनी राशि मिलेगी। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भैया, भाई कितने पुरुष हैं, मैन, वोमेन और बॉयज। ठीक है, 6 मैन हैं, 13 महिलाएं हैं और 6 लड़के हैं। इनका रेशो 5:4:3 का है। ठीक है भाई, तो इनकी जो राशि है वो 18,400 रुपए की राशि है। अब इनमें बांटनी है, तो पहले देख लेते हैं कि कितने कितने क्षमता का अनुपात इनका कितना कितना आ रहा है। ये हिस्से का अनुपात है, तो 6 आदमियों का हिस्सा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 13 आदमियों का हिस्सा 52 हो जाएगा और 6 व्यक्तियों का हिस्सा 18 हो जाएगा। ठीक है, इन सभी की वैल्यू कितनी आ रही है, अगर योग निकालू मैं, 8 2 10, 4 9 और 100 हो जाएगा। 100 की वैल्यू ये आ रही है। ठीक है, 100 की वैल्यू, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 184। एक की वैल्यू 184 है। उसने क्या पूछा है कि प्रत्येक लड़के का, तो भाई लड़का का जो अनुपात है उससे मल्टीप्लाई कर दो, अर्थात 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई 184, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40 और 2 42, 5 एकम 5 4 9। सॉरी, लड़कों का पूछ रहा, ये तो उसका होगा, किसका, पुरुष का। ठीक है, लड़कों का पूछा, लड़कों का निकाल लेते हैं भैया।
निकाल दो लड़कों का, यहां से मल्टीप्लाई कर दो 184 से, तो 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 3 एकम 3 2 5। तो लड़कों का जो रेशो आया भैया ये आ गया। ठीक है, अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो 184 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4 3 7। तो इतने रुपए किसका आ जाएगा? महिलाओं का हिस्सा। लड़कों का हिस्सा कितना आ चुका है? 652 रुपए, इसका सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन कब आया था भैया? 10/12/21 में ये क्वेश्चन आया था। लगभग 20 क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।